हिंदी की जागरूकता को लेकर दैनिक जागरण समाचार पत्र के द्वारा हिंदी है हम कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत ये 3 दिवसीय संवादी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां विभिन्न साहित्यकारों पर यहां चर्चा हो रही है। और इसके साथ ही क्योंकि ये लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, तो ऐसे में लखनऊ की जो तमाम हस्तियाँ हैं जो साहित्य से जुड़ी हुई हैं या लोकमंच से जुड़ी हुई हैं, साथ ही फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, उनके ऊपर यहाँ चर्चा की जा रही है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम लगातार कई सत्रों में यहाँ पर संपन्न हो रहा है और आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन ये दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम में तमाम जो साहित्यकार शिरकत कर रहे हैं, उसके साथ ही देश की जानी मानी हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद हो रही हैं। एक एक करके सत्र आहूत हो रहे हैं, चाहे वो रंगमंच के हों, साहित्य के हों, काव्य के हों, गद्य के हों या अन्य विधाओं से जुड़े हुए हों, जो हिंदी की जागरूकता को लेकर काम कर रहे हैं। सर, आज जो दैनिक जागरण की तरफ से संवादी कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये एक तो कल से हुआ है, 1 तारीख से 3 दिन का है। ये हम 2014 से कर रहे हैं। बीच में कोरोना की वजह से थोड़ी बाधा आई थी, जो हम नहीं कर पाए 20, 21 और 22 में, लेकिन अब किया है। 3 दिन का है। ये हम करते हैं, हमारा एक कैंपेन है, हिंदी हैं हम, यानी हम भाषा को प्रमोट करते हैं, हिंदी को प्रमोट करते हैं। हिंदी के उन्नयन के लिए, भाषाओं के उन्नयन के लिए, लोगों के अंदर सांस्कृतिक जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम किया जाता है। अब इसमें अलग अलग सत्र होते हैं, रंगकर्म पर, अभिनय पर, पुस्तकों पर। जैसे कल रात को जो फिल्म संगीतकार नौशाद साहब थे, वो लखनऊ के रहने वाले, एक बहुत शानदार सत्र हुआ था उनके ऊपर गाने बजाने का। तो ये एक अवसर हम देते हैं लखनऊ को कि हम उसको एक उत्सव मनाते हैं अभिव्यक्ति का, कि विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं, कि साहित्य की, संगीत की, कलाओं की। आइए, कलाकार आते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, साहित्यकार आते हैं, अपनी बात कहते हैं, आप उनसे मिलिए और कुछ सीखिए, कुछ उनको बताइए। इसके लिए हम ये करते हैं। सर, कौन कौन सी शख्सियत शामिल हुई है? अच्छा, देखिए, थिएटर का बहुत बड़ा नाम है वामन केंद्रे, वो साहब अभी शुरू हो रहे हैं, अभी उनका सत्र शुरू हो रहा है। राज्यसभा के जो सभापति हैं जी हैं, और इतने बड़े पत्रकार रहे हैं हरिवंश जी, वो अंदर सत्र उनका चल रहा है। यतीन्द्र मिश्र जी ने अभी गुलजार साहब के ऊपर एक सत्र किया है, और ये आपके मनोज मुंतशिर आ रहे हैं। इसके बाद एक सत्र है जिसमें मालिनी अवस्थी जी और मिथिलेश नंदनी शरण जी होंगे, राम के ऊपर वो सत्र है। इसके बाद फिर जो आप लोग जानते होंगे, जिनको हास्य कवि हैं सर्वेश अस्थाना, और कानपुर के वो जो कहते हैं कि पहचान तो गए हुई हो, अन्नू अवस्थी, वो हैं। और एक यूट्यूब पर आप देखते होंगे बहुत आती हैं जो बुआ बनती हैं, आद्या श्रीवास्तव, वो एक सत्र होगा। ऐसे ही कल बहुत सारे सत्र हैं, कल कुछ हो चुके बड़े बड़े नाम हैं जो यहाँ पर अलग अलग विधाओं के वो होंगे। सर, यहाँ तमाम साहित्यकार तो देखे ही गए, इसके नवयुवा भी देखे, तो क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? हर युवाओं के लिए ही है, और वो वही मैंने कहा कि अभिव्यक्ति का उत्सव, जैसे हम एक यहाँ करते हैं ओपन माइक। अब पीछे बच्चे हैं, अब उसमें एक बच्चा आया है रायबरेली से जो 200 तरह के पक्षियों की आवाज़ निकालता है, वहाँ से चल के आ गया। एक बनारस से बच्चा आ गया, अपनी बात कह रहा है। तो युवा, देखिए, इस समय जो आप जैसे लोग हैं, बहुत ज़रूरी है भारत में कि हम बच्चों को ये बताएं कि आपकी परंपराएं क्या हैं, आप और हम आए कहाँ से हैं, हमारे पूर्वज कौन हैं। तो हम इतिहास पर बात करते हैं, संस्कृति पर बात करते हैं, हमारा अपना प्रयास है। अब बच्चे जितना आए, जितना इसको देखें और जितना आगे लेके चलें, हम अपना ये काम करते हैं। संवादी कार्यक्रम में जो मेन है हिंदी है, हिंदी को लेकर बड़ी भ्रांतियाँ हैं। अभी लोग गूगल से पढ़ते हैं, लेकिन जो शुद्ध हिंदी है वो अभी भी लोग गूगल से गलत लिखते हैं, लेकिन अखबारों पर विश्वास है कि जो लिखा जाएगा वो सही हिंदी होगी। इस पर कैसे काम चल रहा है? हम अपने पत्रकारों को प्रेरित करते हैं कि भाई सही लिखो, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, दोहरा तिहरा के लिखो। और देखिए, वहाँ पर भी एक बुराई आई है। अब लोग क्या करते हैं, पत्रकार भी, कि मोबाइल पे बजाय जो वैसे लिखते हैं, बोल के लिखते हैं। अब वो एक उसमें कमी आई है, जैसे नहीं होना चाहिए। और ये एक कहना कि नहीं, बहुत शुद्ध हिंदी हो और बहुत हम वैसी ये करें, नहीं। आप प्रेमचंद की भाषा लिखिए, जो प्रेमचंद ने लिखी। एक 4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ जो भाषा पर लागू होती है, कि ना हो ठेठ हिंदी, ना खालिस उर्दू,
ना हो ठेठ हिंदी ना खालिस उर्दू, भाषा गोया मिली जुली हो, अलग रहे ना दूध से मिसरी, डली डली दूध में घुली हो।